हरे कृष्णा। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के आगे तक। तो टेंजेंट और नॉर्मल के कॉन्सेप्ट में अगर आपका हाथ टाइट है तो इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका कॉन्सेप्ट समझा रखा है। 1 से 13 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा रखे हैं, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लो। अगर आप इस वीडियो पर नए हो, टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आता है, कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो क्वेश्चन तो भाई समझ में आ ही जाएंगे आराम से। ठीक है, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर जाकर के इसकी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देख लो। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे 14 से आगे तक के क्वेश्चन। देखो भाई, क्वेश्चन पढ़वा देता हूँ आपको। बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो इसके अंदर क्या है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। ये कर्व है और आगे पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। तो पहले हम पहले पार्ट का कर्व लिख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 और पॉइंट दे रखा है 0,5। तो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालेंगे। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक होता है पॉइंट और दूसरा होता है स्लोप, है ना। पॉइंट तो उसने दे दिया, अब मुझे सिर्फ क्या निकालना है, स्लोप। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो मुझे क्या बताता है, वो बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो जैसे ही मैं इसको डेरिवेट करूंगा dy/dx, तो इसका डेरिवेटिव होगा 4x क्यूब, इसका डेरिवेटिव होगा 18x स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव होगा 26x, इसका होगा -10। तो ये मेरा आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन इस पॉइंट पर टेंजेंट डली है तो पॉइंट को टेंजेंट के अंदर पुट करना होगा dy/dx व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो जब मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पर तो ये तीनों तो भैया निकल लिए, तो बचेगा क्या, सिर्फ -10। भाई x की वैल्यू 0 पुट करनी है ना, तो 0 0 0 ये तो गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया, -10। अब मैंने आपको बता रखा है कि जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है वो होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता चल चुका है तो आप नॉर्मल का अपने आप निकाल सकते हो। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन में -10, यानी कि 1/10। तो मेरे पास अब टेंजेंट का भी स्लोप आ चुका है, नॉर्मल का भी स्लोप आ चुका है और पॉइंट तो मेरे को पहले से ही पता है। तो सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट की इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, y - y1 dy/dx एट 0,5 और x - x1। तो भाई यहाँ पर जो x1 y1 है वो है 0,5, ठीक है ना, ये x1 y1 है आपका। तो क्या हो जाएगा, y - 5 स्लोप आया था -10 और x - 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो y - 5 इज इक्वल्स टू माइनस का 10x, -10x इधर ले आओ, 10x प्लस y - 5 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है y - y1 और इसका स्लोप होता है -1 अपॉन में dy/dx एट 0,5 x - x1। स्लोप हम निकाल चुके हैं, इसमें भी पॉइंट क्या है, 0,5 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y - 5 नॉर्मल का स्लोप हम निकाल चुके हैं, वो कितना था, 1/10। तो यहाँ पर पुट कर दो 1/10 और ये हो जाएगा x - 0। तो ये हो जाएगा 10y - 50 इज इक्वल्स टू x। तो इन दोनों को इधर ले आओ, तो x - 10y - 50 इक्वल्स टू, तो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और वो ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है भाई, बस यहाँ पर छोटी सी मिस्टेक है, माइनस का 50 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का 50। ठीक है भाई, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट क्या है, देखो भाई, इस बार कर्व तो वही है, क्या है कर्व, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, 1,3। इस बार इसने पॉइंट अलग कर दिया 1,3। तो पॉइंट आपको दे रखा है x1 y1 जो है आपको दे रखा है, जिस पे टेंजेंट और नॉर्मल डाली गई है। आपको इक्वेशन निकालनी है, इक्वेशन के लिए स्लोप की ज़रूरत होती है। स्लोप कैसे निकलता है, डेरिवेटिव निकाल दो। तो डेरिवेटिव तो भाई मैं पहले ही निकाल चुका था, 4x क्यूब माइनस
18x² प्लस 26x माइनस 10। तो डेरिवेटिव निकाल लिया, तो इसमें पुट करेंगे इस बार 1,3। तो यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 18, 1 का स्क्वायर 26 इंटू 1 माइनस 10। तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 18 प्लस 26 माइनस 10। तो ये हो गया 30 माइनस 28, यानी कि जो टेंजेंट का स्लोप आ गया वो आ गया 2। तो मुझे बताओ नॉर्मल का स्लोप क्या होगा। नॉर्मल का स्लोप होता है -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट का स्लोप है 2, तो ये हो गया -1/2। तो नॉर्मल और टेंजेंट दोनों का स्लोप आ चुका है। अब निकालते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या फॉर्मूला होगा, y माइनस y1 स्लोप किस पर 1,3 पर, x माइनस x1। तो पॉइंट क्या है 1,3 और स्लोप टेंजेंट का स्लोप कितना था 2। पुट करो y माइनस 3 स्लोप है 2, x माइनस 1। तो y माइनस 3 2x माइनस 2, दोनों को इस तरफ ले जाओ तो प्लस का y इधर आकर माइनस, माइनस का 3 इधर आकर प्लस। तो फाइनल इक्वेशन होगी 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल्स टू। देखो इक्वेशन को आपको हमेशा इस फॉर्म में छोड़ना है, ax प्लस by प्लस c, क्योंकि जो लाइन की इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। एनसीईआरटी के पीछे आपको हो सकता है आंसर्स जो है थोड़े मतलब वेरी नहीं, मतलब इसमें जैसे एनसीईआरटी के पीछे क्या दे रखा है, y को उधर ले गया है ना, कभी y को उधर ले गया, कभी x को उधर ले गया, थोड़ा सा वेरिएशन दिखा रहा है वो आंसर्स में। लेकिन आप एक ही चीज़ याद रखो कि मेरे को आंसर को यहाँ छोड़ना है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एनसीईआरटी का आंसर ही हमें चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी में -y को उधर ले जा करके वो ये आंसर शो कर रहा है, कोई लॉजिक है इसमें नहीं, ठीक है ना। तो आप एक ही चीज़ याद रख लो कि मैं आंसर को इस फॉर्म में छोड़ूंगा, x, y और c की फॉर्म में, ठीक है भाई। तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब निकालते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस y1, इसका स्लोप होता है 1 में dy बाई dx एट 1,3 और x माइनस x1, ठीक है भाई। तो यहाँ पर पॉइंट तो मेरे को पता ही है, पॉइंट यहाँ पर 1,3 है, लेकिन स्लोप इस बार -1/2 है। तो y माइनस 3 हो गया, स्लोप क्या दे रखा है माइनस, ये पूरे की जगह याद रखना -1/2 पुट होगा, ये पूरा स्लोप है, ठीक है ना। और x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 6 x माइनस 1, दोनों को इस तरफ ले जाओ, x माइनस 1 माइनस का 2y प्लस का 6, तो ये आ गया x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल्स टू। तो ये हो गई आपकी नॉर्मल की इक्वेशन और ये हो गई आपकी टेंजेंट की इक्वेशन। इस फॉर्म में छोड़ना है आंसर, याद रखना। तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। थर्ड पार्ट में इस बार कर्व है y इक्वल टू एक्स क्यूब 1, 1 पर, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब एट 1,1। तो भाई पॉइंट तो आपको दे ही दिया, x1 y1 तो दे ही दिया है ना आपको, बस आपको क्या निकालना है, डेरिवेटिव। डेरिवेटिव देगा मुझे टेंजेंट का स्लोप 1, 1 पर, 1,1 पर निकालना है, तो 3 1 का स्क्वायर, तो ये आंसर आ गया 3। तो टेंजेंट का स्लोप हम निकाल चुके हैं 3। तो नॉर्मल का क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो ये हो गया मेरा -1/3। तो स्लोप आ गया। उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1, अब सिर्फ स्लोप लिख देता हूँ मैं, ठीक है, x माइनस x1, y माइनस y1 टेंजेंट का स्लोप x माइनस x1। तो पॉइंट कितना था 1, 1 ना, तो y माइनस 1 स्लोप है 3 x माइनस 1, तो ये हो जाएगा y माइनस 1 3x माइनस 3, दोनों को उस तरफ ले जाओ, 3x माइनस 3 प्लस का y माइनस का 1 प्लस, तो 3x माइनस y माइनस 2 इक्वल्स टू। तो ये आ गया मेरा किसका, टेंजेंट का स्लोप, टेंजेंट की इक्वेशन। और अगर नॉर्मल की निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या होगा, y माइनस y1 स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1, ठीक है भाई। डिफ्रेंशिएट करना है बस, डिपेंड करता है कि आप क्या ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है।
स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इसी पे बस बात आएगी। पॉइंट है 1 1, लेकिन नॉर्मल का स्लोप क्या निकाला था? -1/3। अब ये पुट करना है, नॉर्मल का स्लोप क्या था? -1/3। तो y -1 -1/3 x -1, तो ये हो जाएगा 3y - 3 -x + 1। x को इधर ले जाओ, x और प्लस का 1 इधर आकर -1, प्लस का 3y माइनस का 3 = 0। तो x + 3y - 4 = 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई? ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई दोनों की। ठीक है भाई। अब देखो इसका जो फोर्थ पार्ट है y = x², और किस पर निकालनी है? 0 0 पर, है ना। तो इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है y = x², और इक्वेशन निकालनी है 0 0 पर। तो सबसे पहले डेरिवेटिव करो। डेरिवेटिव कितना आ गया? 2x, और डेरिवेटिव निकालना है एट 0, 0, तो ये तो भैया 0 हो गया। तो जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया वो हो गया 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये तो भैया -1/0 आ गया। तो टेंजेंट का स्लोप 0, नॉर्मल का स्लोप -1/0। इक्वेशन निकालता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? y - y1 स्लोप इंटू x - x1। तो पॉइंट तो ओरिजिन है और स्लोप भी 0 है, तो y - 0 0 x - 0, तो ये तो सब 0 हो गया। y = 0 आ गया भैया। और नॉर्मल की इक्वेशन अगर निकालनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो y - y1 नॉर्मल का स्लोप आएगा यहाँ पर। तो y - 0, ये -1/0 x - 0, तो ये 0 इधर जा कर के पूरे को 0 कर देगा, और ये हो जाएगा -x - 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यानी कि जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है y = 0, और जो नॉर्मल की इक्वेशन है वो है x = 0। ठीक है भाई। अब देखो इसका जो फिफ्थ पार्ट है, x = cos t, y = sin t। x = cos t और y = sin t किस पर निकालना है? जब t की वैल्यू π/4 है। अब देखो भाई, ये ना इसको बोलते हैं पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक फंक्शन है ये। तो आप कहोगे यार यहाँ पर तो पॉइंट दिया ही नहीं हुआ है ना। पॉइंट क्या मतलब होता है? x और y। तो जब भी पैरामेट्रिक इक्वेशन हो और आपको इसकी वैल्यू दे रखी है, ये जो t में चल रहा है उसकी वैल्यू दे रखी है, तो पहले आप क्या करो? π/4 इन दोनों में पुट करो। पहले आप क्या करो? इन दोनों में पुट करो। ये हो जाएगा cos π/4 और ये हो जाएगा sin π/4। तो cos π/4 होता है 1/√2, y हो जाएगा 1/√2। तो आपको यहाँ से पॉइंट मिलेगा 1/√2 1/√2 x1 y। बात समझ में आई आपको? जब कभी भी पैरामेट्रिक इक्वेशन दे रखी होगी और आपको पॉइंट चाहिए, तो आप तुरंत उसमें दोनों की मतलब ये जो t की वैल्यू है दोनों में पुट करो। जो एक्स वाई होगा वही पॉइंट होगा। x1 y1 आ चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। तो यहाँ पर पहले निकालेंगे dx/dt, तो वो देगा माइनस का sin t, और निकालेंगे dy/dt, ये देगा मुझे cos t। डिवाइड कर दो, y वाले को डिवाइड करते हैं x वाले से, तो ये गया cos t में नेगेटिव sin t। तो आपको यहाँ से जो dy/dx मिलेगा वो मिलेगा माइनस का cot t, और आपको डेरिवेटिव निकालना है कब? जब t की वैल्यू π/4 है। तो माइनस cot π/4 जो कि होता है -1। तो ये आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल चुका है -1। तो नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, रट ही गया होगा अब तो आपको। -1/-1, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल है 1। तो अगर आपको निकालनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो क्या बताया? y - y1 स्लोप x - x1। तो पॉइंट क्या था भाई? पॉइंट है 1/√2 1/√2, है ना। पॉइंट है 1/√2 1/√2, और टेंजेंट का स्लोप है -1। तो पुट करते हैं यहाँ पर। तो y - 1/√2 -1 x - 1/√2। तो इसको सॉल्व करूँगा तो y - 1/√2, और ये हो जाएगा माइनस का x प्लस का 1/√2। आप क्या करो? x को इधर ले आओ,
एक्स प्लस वाई, 1/√2 को उधर ले जाओ, 1/√2 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2। क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकता हूँ? तो ये कट गया। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी? x प्लस वाई √2। फाइनल इक्वेशन बनी x प्लस वाई √2। ये आई किसकी? ये टेंजेंट की इक्वेशन है। अब नॉर्मल की देखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगी आपकी y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। यहाँ पर भी पॉइंट तो 1/√2 ही है, लेकिन स्लोप इस बार आपको 1 लगाना है। तो y माइनस 1/√2, 1 स्लोप है x माइनस 1/√2। तो y माइनस 1/√2 x माइनस 1/√2, 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम ही मिलेगा, आमने सामने सेम चीज़ कट जाती है। तो जो नॉर्मल की इक्वेशन आ गई वो होगी y इक्वल्स टू x। ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 के अपने हो गए सारे पार्ट। क्वेश्चन 15 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू दिस कर्व। इस कर्व पर जो टेंजेंट डाली गई उसकी इक्वेशन बतानी है, लेकिन कंडीशन है विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है भाई, इस कर्व पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, वो टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, इक्वेशन बतानी है। अब इक्वेशन बताने के लिए तो भैया दो चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी? पॉइंट और स्लोप, दोनों ही नहीं पता है यहाँ पर। तो पहले कर्व क्या है? y इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 लिख देते हैं। मुझे यहाँ पर वो पॉइंट नहीं पता जिस पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है, और ये इसके पैरेलल है, 2x माइनस वाई प्लस 9 के पैरेलल है। इसको साइड में लिख लेते हैं। बात समझ लो बहुत ध्यान से। मान लो ये कोई कर्व है, यहाँ पर मान लो टेंजेंट ड्रॉ हुई, जिस पर टेंजेंट ड्रॉ हुई मुझे वो पॉइंट नहीं पता। सबसे मेन मुद्दा होता है कि ये पॉइंट निकाला जाए जिस पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं? लेट Px1 y1 बी अ पॉइंट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉ। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट मानना है जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करी गई। तो ये पॉइंट हो गया x1 y1। पॉइंट कर्व पर भी होता है, टेंजेंट पर भी होता है। तो कर्व पर भी है तो सेटिस्फाई करवाओ, y की जगह y1 लगाओ और x की जगह x1 लगाओ। ठीक है भाई, इसको बाद में यूज़ करेंगे, इस चीज़ को हम बाद में यूज़ करेंगे, क्योंकि पॉइंट कर्व पर है तो मैंने पुट कर दिया y की जगह y1, x की जगह x1। ये मेरा, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है भाई। तो जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव निकालोगे जो कि होगा 2x माइनस 2, और क्योंकि टेंजेंट डाली गई है इस पॉइंट पर और इसको पुट करोगे यहाँ पर x1 y1 जब पुट करोगे तो ये आ जाएगा 2x1 माइनस 2। यानी कि ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप आ चुका है 2x1 माइनस 2। अब उसने क्या बोला था कि ये टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है। क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो? देखो भाई, हम निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट। जो टेंजेंट के पैरेलल है उसका स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस a/b, है ना। जब भी लाइन की इक्वेशन दे रखी हो तो स्लोप का फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ y नेगेटिव। तो यहाँ पर मुझे बताओ a क्या है? 2 है ना, और b क्या है? -1 है ना। तो यानी कि जो लाइन टेंजेंट के पैरेलल है उसका स्लोप भी हम निकाल चुके हैं 2। अब मैंने आपको पढ़ाया है कि दो लाइन अगर पैरेलल होती हैं तो उनका स्लोप क्या होता है? इक्वल। भाई टेंजेंट जो है, जो टेंजेंट है वो पैरेलल है लाइन के। तो मुझे बताओ स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा स्लोप ऑफ लाइन के, होगा कि नहीं? भाई जब भी दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो टेंजेंट का स्लोप मैंने क्या निकाला था? 2x1 माइनस 2 निकाला था, और नॉट लाइन का स्लोप मैंने क्या निकाला? 2। तो यहाँ से आपको मिल गया 2x1 हो जाएगा 4, x1 हो जाएगा यहाँ से 2। x1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ तो y1 आ जाएगा। तो y1 क्या है हमारा? x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। x1 की जगह लगाया 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 4 और 4 गया 7। यानी कि जिस कोऑर्डिनेट पर टेंजेंट ड्रॉ हुई है वो है 2,7।
ठीक है भाई, जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है वो पॉइंट निकल चुका है 2,7। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। अब अगर मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, फॉर्मूला होता है y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो भैया x1 y1 तो आ चुका है, आपको स्लोप पता है टेंजेंट का स्लोप। देखो भाई दोनों के स्लोप बराबर थे ना, इसका 2 है तो इसका भी क्या होगा, 2 ही तो होगा। भाई दोनों के स्लोप बराबर है तो इसका स्लोप 2 है तो इसका भी 2 होगा। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, x1 की वैल्यू तो 2 निकाल चुका हूँ ना मैं, तो 2 टू द 4 माइनस 2, यहाँ से भी 2 ही आएगा। यानी कि पॉइंट पुट करना है ये और स्लोप पुट करना है 2। तो ये हो गया आपका y माइनस 7 2x माइनस 2। तो y माइनस 7 2x माइनस 4, दोनों को इस तरफ ले आओ, 2x माइनस 4 माइनस का y प्लस का 7 इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू, तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि इस लाइन के क्या थी, पैरेलल। ठीक है भाई, क्लियर है ये। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट भी है, वो बोल रहा है फिर से टेंजेंट की इक्वेशन निकालो, लेकिन इस बार टेंजेंट इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, सेकेंड पार्ट में 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। इस बार टेंजेंट जो है ना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है। ठीक है भाई, क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हो, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो वही फॉर्मूला होगा क्या, माइनस का a बाई बी। यहाँ पर a है -15 और b है 5। कई बच्चे जल्दबाजी में इसी को a मान लेते हैं कि जो पहले लिखा है वो a है। नहीं, याद रखना a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x दैट इज -15 और b है कोएफिशिएंट ऑफ y। जल्दबाजी में नहीं, आराम से a और b निकाल कर पुट करना। यानी कि जो यहाँ पर जो लाइन है जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आ गया है, और टेंजेंट का स्लोप तो मैंने पहले निकाल रखा था पीछे। स्लोप ऑफ टेंजेंट बताओ क्या था, याद करो, 2x1 माइनस 2, यही तो था। और जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, 11th क्लास में पढ़ा था। तो यहाँ पर कह सकता हूँ स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, -1 होगा कि नहीं। टेंजेंट का स्लोप है 2x1 माइनस 2, लाइन का स्लोप आया 3। तो यहाँ से आप सबसे पहले x1 निकालो, 2x1 माइनस 2, ये उधर जाकर हो गया -1/3, माइनस का 2 उधर जाकर हो गया +2। एलसीएम लूँगा तो आ जाएगा 6 5/3। तो x1 की वैल्यू आ गई 5/6। x1 आ गया, यहाँ पर पुट करके ये रहा, y1 निकालो। तो y1 कितना है, y1 है x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। ये हमारा y1 है। ठीक है भाई, पुट करते हैं तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25/36 माइनस 2 इंटू 5/6 प्लस 7। तो मैं ये पॉइंट निकालता हूँ y1, 25/36 माइनस 2 से 6 कट के आ गया 5/3 प्लस 7/1। एलसीएम लोगे तो आएगा 36, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 12 5 60 और ये हो जाएगा 36। 7 सा कितना होता है भाई, 7 6 ज़ा 42, 7 3 ज़ा 21 और 4 25 हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 277 में से 217/36 आ गया। x1 आ गया, y1 आ गया, यानी कि पॉइंट तो आ गया ना आपका। पॉइंट कितना हो गया, 5/6, 217/36। पॉइंट आपका आ चुका है। अब आपको स्लोप चाहिए है ना। तो स्लोप अगर बात करूं, देखो भाई स्लोप कैसे निकालेंगे, आपको x1 की वैल्यू 5/6 दे रखी है ना, आप यहाँ पुट करो, स्लोप ऑफ टेंजेंट में पुट करो इसकी वैल्यू। स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है वो है 2x1 माइनस 2, 2 की x की वैल्यू 5/6 माइनस 2, तो 5/3 माइनस 2, ये हो जाएगा 6 माइनस 1/3। तो स्लोप भी आ गया और पॉइंट भी आ गया। फिर से निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वो क्या होगा, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। पुट करते हैं, y1 की जगह पर 217/36, स्लोप की जगह -1/3 और इसकी जगह 5/6। ठीक है भाई, इसका एलसीएम लोगे तो 36 माइनस y अपॉन में 216,
और इसका एलसीएम लोगे तो 6x माइनस 5/6, ये 18 हो गया। 18 के टेबल में, अरे यार ये 36 है, 18 के टेबल में 36 2 पर आता है, 2 को उस तरफ ले जाओ। 36y माइनस 217, ये हो जाएगा -2, 6x माइनस 5। अब मल्टीप्लाई करो, 36y माइनस 217 माइनस का 12x प्लस का 10, 12x को इधर ले आओ, 12x 36y माइनस 217 प्लस का 10 इधर आकर -10, तो फाइनल इक्वेशन आएगी 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। तो ये उस टेंजेंट की इक्वेशन है जो कि लाइन के क्या थी, परपेंडिकुलर। ठीक है भाई, क्लियर हो गया ये भी, 15 भी हो गया। अब 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोल रहा है शो दैट द टेंजेंट टू दिस कर्व, इस कर्व पर टेंजेंट ड्रॉ की गई किस पॉइंट पर, x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पर बोल रहा है पैरेलल होगी, प्रूफ करो। देखो भाई, ये जो कर्व है इस पर 2 पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई, किस पर, 2 पर और -2 पर। मुझे प्रूव करना है कि वो लाइन पैरेलल होंगी। देखो भाई, लाइन पैरेलल तभी होती हैं जब उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सही बात है कि नहीं भाई? यहां पर 2 जगह पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, कहां पर, 2 पर और -2 पर। तो पहले मैं अगर इसका स्लोप निकालूं तो स्लोप आ रहा है 21x²। तो अगर सबसे पहले जो 2 पर टेंजेंट ड्रॉ की गई, अगर मैं इसमें 2 पुट करूं तो आंसर आएगा 84, और अगर मैं इसमें -2 पुट करूं तब भी आंसर आएगा 84, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है। तो भाई जो दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई उनका स्लोप इक्वल है, तो स्लोप इक्वल है तो टेंजेंट्स क्या होंगे, टेंजेंट्स एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल्स टू -2 आर क्या होंगी, पैरेलल, बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। आप रीजन दे सकते हो क्योंकि स्लोप इक्वल है ना। अगर लाइन पैरेलल होती है, स्लोप इक्वल होते हैं, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होंगी, सिंपल सा फंडा है। 17 पर आ जाओ। 17 में बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। एक कर्व है y इक्वल टू x³, बोल रहा है इस कर्व पर पॉइंट्स निकालो। कौन से पॉइंट्स निकाले भाई, एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना है क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है इस कर्व पर ऐसे पॉइंट बताओ जिस पर जो टेंजेंट का स्लोप है, टेंजेंट का स्लोप वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है, उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के बराबर है। देखो भाई मैं बताता हूं आपको, जैसे मान लो ये कर्व है, मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की, मुझे टेंजेंट पॉइंट क्या है पता नहीं है, तो मैंने x1 y1 मान लिया। तो वो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि इस टेंजेंट का जो स्लोप है, कॉन्सेप्ट बोल रहा है टेंजेंट का जो स्लोप है वो y कोऑर्डिनेट के बराबर है, यानी कि वो y1 के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट निकल कर आया। तो मुझे बताना है ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट मुझे फाइंड करना है। तो मैंने मान लिया, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट Px1 y1 बी अ पॉइंट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन। तो जिस पर टेंजेंट ड्रॉ की गई उसको हमने क्या मान लिया, x1 y1 मान लिया। x1 y1 को यहाँ पर पुट कर दो, इसको यूज़ करेंगे बाद में, क्योंकि कर्व पर है तो भैया सेटिस्फाई तो करेगा ही। अब मुझे अगर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो मुझे इसका डेरिवेट करना पड़ेगा। डेरिवेटिव आ गया इसका 3x², और टेंजेंट किस पर डाली गई है, टेंजेंट डाली गई है x1 y1 पर, तो ये हो जाएगा 3x1²। तो ये मिल गया आपको टेंजेंट का स्लोप। तो कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, जो टेंजेंट का स्लोप है यानी कि 3x1² है वो y कोऑर्डिनेट के यानी कि y1 के बराबर है। अब क्या मैं y1 की वैल्यू x1³ यहाँ पर पुट कर दूँ, तो 3x1² ये हो गया x1³, x1³ को इधर ले आओ इक्वल टू 0, x1² कॉमन ले लो, 3 माइनस x1, x1² इक्वल टू 0, 3 माइनस x1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x1 आ गया 0, यहाँ से x1 आ गया 3, x1 आ गया। अभी y1 भी तो चाहिए, तो y1 क्या है, x1³ है ना, y1 की वैल्यू है x1³। तो व्हेन जब x1 0 होगा तो भैया y1 भी 0 होगा, तो कोऑर्डिनेट हो गया 0 0। और जब x1 3 होगा तो y1 होगा 27, 3 का क्यूब, तो दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया
तो इन दोनों पॉइंट्स पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट का स्लोप किसके बराबर होगा, y कोऑर्डिनेट के। ठीक है भाई, 18 पर आ जाओ। 18 देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको। बोल रहा है फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5। अब यहां पर 18 के अंदर एक आपको कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 2x5। बोल रहा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। बोल रहा है इस कर्व पर वो सारे पॉइंट्स बताओ जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करो और टेंजेंट ओरिजिन से पास कर जाए। देखो भाई ध्यान से समझना, ये एक कर्व है, मान लो मैंने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी और वो टेंजेंट आगे जाके किससे पास कर गई, ओरिजिन से पास कर गई। बात समझ में आई। मुझे ये पॉइंट फाइंड करना है जिस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी और वो टेंजेंट ओरिजिन से पास करनी चाहिए। तो मुझे पॉइंट फिलहाल नहीं पता, तो मैंने क्या मान लिया, x1 y1। वही अंग्रेजी पेलनी पड़ेगी इसमें। लेट x1 y1 बी अ पॉइंट एट विच टेंजेंट इज ड्रॉन। ठीक है भाई, तो जिस पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी वो पॉइंट हो गया x1 y1। पुट कर दो, बाद में यूज़ करेंगे। y1 क्या हो गया, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5। इसको बाद में यूज़ करेंगे। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप इसका डेरिवेटिव करोगे, जैसे ही आपने इसका डेरिवेटिव निकाला जो कि होगा 12x स्क्वायर माइनस 10x की पावर 4, तो यहाँ पर जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो किस पर निकालेंगे, x1 y1 पर ना। तो ये हो जाएगा 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4। तो यहाँ पर जो आपका ये आया वो आया टेंजेंट का स्लोप। अब टेंजेंट का स्लोप आपका आ चुका है। अब एक बात समझो, क्या मैं कह सकता हूँ ये टेंजेंट दो पॉइंट से पास कर रही है, एक x1 y1 और एक ओरिजिन। क्या मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट पासेस थ्रू x1 y1 एंड ओरिजिन। जब लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप निकालने का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, यानी कि y1 माइनस 0 अपॉन में x1 माइनस 0, यानी कि y1 अपॉन में x1। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? देखो भाई, ये लाइन दो पॉइंट से पास कर रही है। जब लाइन दो पॉइंट से पास करती है तो उसका स्लोप मैं इस फॉर्मूले से निकाल लेता हूँ। तो मैंने निकाल लिया। अब ये जो स्लोप है ये भी इसी टेंजेंट का है, ये जो स्लोप निकाला ये भी इसी टेंजेंट का है। तो क्या मैं दोनों को इक्वल रख दूं, y1 बाई x1 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 4 के इक्वल रख दिया। x1 उधर ले जाओ तो y1 हो जाएगा 12x1 क्यूब माइनस 10x1 की पावर 4। अब ये जो y1 है, क्या मैं इसकी वैल्यू ये रख दूं 4x1 क्यूब 2x1 5। यहाँ पर y1 की वैल्यू ये 5 हो जाएगा, x1 मल्टीप्लाई होगा तो क्यूब और ये 5 हो जाएगा। y1 की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूँ, 4x1 क्यूब 2x1 5। देखो भाई, 4x1 क्यूब 2x1 5 इक्वल्स टू किसके इक्वल, 12x1 क्यूब 10x1 5 के। 12x1 क्यूब 10x1 5 के। ठीक है भाई, तो इधर लेकर के आओ, दोनों को इस तरफ ले जाओ। 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5 प्लस का 12 इधर आकर हो जाएगा माइनस, माइनस का 10 इधर आकर हो जाएगा प्लस। तो 10 में से 2 गए 8 बचा, 4 में से 12 गए 8 बचा, दोनों में से 8x1 क्यूब कॉमन लेने के बाद x1 स्क्वायर माइनस 1 बचा। इधर फॉर्मूला अगर मैं लगा दूं तो ये हो जाएगा x1 माइनस 1 x1 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया। तो एक बार 8x1 क्यूब के आगे 0, एक बार x1 माइनस 1 के आगे 0, एक बार x1 प्लस 1 के आगे 0। 8 उधर जाके ख़त्म और इसका क्यूब रूट भी 0 ही होगा। यहाँ से x1 आ गया 1 और यहाँ से x1 आ गया माइनस 1। x1 की वैल्यूज आ गई। y1 अगर निकालना है तो यहाँ पुट करो 4x1 क्यूब 2x1 5 में। y1 कहाँ पर पुट करेंगे, 4x1 क्यूब माइनस 2x1 5 में। देखो भाई एक एक करके पुट करते हैं। व्हेन x1 0 तो 0 0 खत्म, y1 0 पॉइंट आ गया 0 0। जब x1 1 है तो 4 माइनस 2 तो y1 कितना आ जाएगा 2, तो पॉइंट हो गया 1 2। जब x1 माइनस 1 है तो y1 कितना आ जाएगा
-1 का क्यूब -1 -4 और -1 का क्यूब माइनस माइनस प्लस -4 + 2 कितना होगा -2। तो पॉइंट आ गया -1 कॉमा। तो ये तीनों पॉइंट्स हैं जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट किससे चली जाएगी, ओरिजिन से। ठीक है भाई, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन समझते समय कभी भी आपको ऐसा लगे यार ये पार्ट तो यार समझ में नहीं आया यार, भाई सर आगे निकल गए यार, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट करो नीचे यार, ज़रूर मैं आपको आपका डाउट जो है वो क्लियर करूंगा, या फिर और बेहतर तरीके से अगर डाउट को समझना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पर आकर के आप कर भी अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ। बोल रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन दिस कर्व। इस कर्व पर पॉइंट्स निकालने हैं मेरे को। क्वेश्चन नंबर 19 है, कर्व है x² + y² - 2x - 3 = 0। बोल रहा है इस कर्व पर ऐसे पॉइंट बताओ जिस पर टेंजेंट पैरेलल है x एक्सिस के। ठीक है भाई, बता देते हैं। ठीक है भाई, इस कर्व पर पॉइंट डाला मैंने जिस पर टेंजेंट ड्रॉ करी और वो टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है, मान के चल लो। फिर से वही बात, पॉइंट नहीं पता तो क्या मान लिया, x1 y1, उसके बाद अंग्रेजी वही है। ठीक है भाई, कॉपी कर देना पीछे से टीप कर। तो पुट कर रहा हूँ यहाँ पर x1 y1 की वैल्यू x1² y1² 2x1 - 3 = 0। इसको बाद में यूज़ करेंगे, पहले डेरिवेटिव निकालो। 2x और ये हो जाएगा 2y dy/dx -2 और 3 का 0 हो जाएगा। 2 कॉमन लेके उधर भेज दो, x + y dy/dx -1 = 0। तो यहाँ से आपकी dy/dx की वैल्यू आ गई, माइनस का 1 उधर जाकर प्लस, प्लस का x उधर जाकर माइनस, y नीचे जाकर डिवाइड। तो ये टेंजेंट का स्लोप आ चुका है, लेकिन स्लोप निकालना है किस पर, x1 y1 पर। तो ये हो जाएगा 1 - x1/y1। अब अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसका स्लोप 0 होता है। ठीक है ना, लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप होगा 0। अगर आपको याद नहीं है प्रीवियस वीडियो जरूर देखो। वैसे भी मैंने आपको बता ही दिया कि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा ही होगा यार। तो भाई यहाँ पर ये टेंजेंट पैरेलल है ना x एक्सिस के, तो कह सकता हूँ इसका ये जो स्लोप है, इसका ये जो स्लोप है वो 0 होगा। तो y1 तो मर गया उधर जा करके, तो यानी कि x1 की वैल्यू तो आ गई 1। x1 अगर आ गया है तो यहाँ पर पुट करके y1 निकालो। तो पहले पुट करूँगा 1 का स्क्वायर। देखो भाई क्या है, x1² y1² - 2x1 - 3 = 0। तो ये हो जाएगा 1, y1² नहीं पता, -2 - 3, तो ये हो गया 5। 5 में से 1 गए 4, y1² हो गया 4, y1 हो गया +-2। तो पॉइंट क्या आ गया, पॉइंट आ गया 1, ±। तो ये पॉइंट होगा जिस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे और वो टेंजेंट x एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल। 20 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट दिस पॉइंट फॉर द कर्व। तो आपको कर्व भी दे दिया है ay² x3, पॉइंट भी दे दिया है am², am3। ठीक है भाई, तो मुझे क्या करना है, इस कर्व पर मैंने टेंजेंट ड्रॉ करी, सॉरी नॉर्मल। इस कर्व पर मैंने इस पॉइंट पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। इस कर्व पर इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करी, नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। इक्वेशन निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है, पॉइंट और स्लोप। पॉइंट मेरे पास है, स्लोप निकाल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो 2ay dy/dx, और ये क्या हो जाएगा आपका 3x²। तो dy/dx आ गया 3x²/2ay। तो मुझे ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है किस पर निकालना है, am², am³ पर। तो x की जगह पर पुट करूंगा am² का स्क्वायर और y की जगह पर am³। तो ये क्या आ रहा है भाई, ये आ रहा है 3a का स्क्वायर m⁴, 2a का स्क्वायर m³। स्क्वायर से स्क्वायर ये गया, ये आया है टेंजेंट का स्लोप। मुझे चाहिए नॉर्मल का स्लोप। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है -1 अपॉन में स्लोप ऑफ
टेंजेंट, तो ये हो गया -1/3m/2, उल्टा होकर आ जाएगा -2/। अब पॉइंट हमको पता है am² am³, स्लोप भी मेरे को पता है। इक्वेशन का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर निकालना है तो वो होगा y - y1 स्लोप x - x1। तो y - y1 क्या है, ये x1 ये y1, तो ये हो जाएगा am³ -2/3m, ये हो जाएगा x - am²। 3m को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3my - 3am⁴ -2x + 2am²। ठीक है भाई। अब प्लस माइनस का 2x इधर ले आओगे तो प्लस का 2x हो जाएगा कि नहीं। देखो भाई, प्लस का 2x हो गया और प्लस का 3my तो चल ही रहा है यहाँ पर, माइनस का 3am⁴ भी चल रहा है, और मैंने क्या करा, ये जो 2am² है ये भी इधर ले आकर के माइनस कर दिया, तो माइनस का हो जाएगा 2am²। तो ये हो जाएगा 2x + 3my माइनस इन दोनों में से am² कॉमन आ रहा है, a कॉमन m² कॉमन तो बचा 3m², और a कॉमन m² कॉमन तो बचा +2। तो ये होगी नॉर्मल की इक्वेशन। ठीक है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व है y = x³ + 2x + 6। इस कर्व पर मुझे नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, और वो नॉर्मल इसके पैरेलल है, x + 14y + 4 के पैरेलल है। ठीक है भाई। अब यहाँ पर क्या है चक्कर, देखो जैसे मान लो कोई भी एक कर्व है, किस पॉइंट पर टेंजेंट डाली गई मुझे नहीं पता, तो लेट करेंगे, और इसी पर नॉर्मल डाली गई। ठीक है ना। मुझे इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है। ठीक है भाई। तो सबसे पहले वही लेट Px1 y1, वही अंग्रेजी दोबारा से, तो x1 y1 को पुट करूंगा तो y1 क्या हो जाएगा x1³ + 2x1 + 6। ठीक है भाई। तो ये इसको बाद में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, जैसे ही आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा 3x² + 2, लेकिन मुझे टेंजेंट का स्लोप निकालना है x1 y1 पर, यानी कि 3x1² + 2। ये आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का स्लोप क्या होता है भाई, नॉर्मल का स्लोप होता है -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट के, है ना। तो ये हो जाएगा -1 में 3x1² + 2। अब ये मेरा नॉर्मल का स्लोप आ चुका है, मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए जिसके नॉर्मल पैरेलल है। तो क्या होगा, -a/b फॉर्मूला। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू नॉर्मल। तो नॉर्मल के जो पैरेलल है फॉर्मूला होता है -a/b। इसका a है 1 और b है 14, तो -1/14 हो जाएगा। अब क्योंकि नॉर्मल और लाइन पैरेलल है तो इनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। ठीक है भाई। तो -1 में 3x1² + 2 को इक्वल कर दो -1/14 के। तो यहाँ से नेगेटिव गया, 3x1² + 2 हो गया 14, 3x1² हो गया 12, x1² हो गया 4, x1 हो गया +-2। ठीक है भाई। अब यहाँ पर आ जाओ, y1 क्या था, x1³ + 2x1, x1³ + 2x1 + 6। तो अगर x1 को आप यहाँ पर 2 पुट कर रहे हो तो y1 क्या आएगा 8, 2 2 4 + 6, तो y1 आ गया आपका 18। पहला पॉइंट हो गया 2,18। और अगर आप x1 पुट कर रहे हो -2 तो y1 आ जाएगा -2 का क्यूब -8, 2 2 4 + 6, तो ये हो जाएगा -12 -6, तो ये हो जाएगा -2, -6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जिसमें पॉइंट हम यूज़ करेंगे 2,18 और स्लोप तो वही है -1/14। देखो भाई, इस लाइन का स्लोप था -1/14, तो नॉर्मल का भी तो वही होगा, दोनों सेम ही तो है। तो जो इसका स्लोप वो इसका स्लोप -1/14। तो पहले हम इन दोनों से इक्वेशन निकालते हैं।
क्या इक्वेशन होती है, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। तो y माइनस 18 ये हो जाएगा x1, ये y1, तो माइनस 1/14 x माइनस 2, तो ये हो जाएगा 14y, 14 18 होता है 252 माइनस का x प्लस का 2, x इधर ले जाओ, x प्लस 14y प्लस का 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 254 इक्वल्स टू। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बनी किससे, ये वाला पॉइंट और ये वाला स्लोप। अब मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ -2 -6, तो फिर से हम निकालेंगे क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, लेकिन इस बार जो पॉइंट होगा -2 -6 और -1/14। तो इक्वेशन वही होगी y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन, तो y माइनस -6 -1/14 x माइनस -2, तो y प्लस 6 -1/14 x प्लस 2, उधर ले जाओ 14y प्लस ये हो जाएगा 84 माइनस का x माइनस का 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 14y और ये a प्लस 86 इक्वल्स टू। तो ये दो इक्वेशन आएंगी नॉर्मल के जो उस लाइन के क्या है, पैरेलल। ठीक है भाई। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है इस कर्व पर। कर्व क्या है, y² इज इक्वल्स टू 4ax। इस कर्व पर टेंजेंट नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है किस पॉइंट पर, 80² 280। पॉइंट आपको गिवन है 80² 280, यानी कि x1 y1 गिवन है, सिर्फ स्लोप चाहिए। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करूंगा तो ये हो जाएगा 2y dy/dx और ये हो जाएगा 4a, तो dy/dx आ जाएगा आपका 4a अपॉन में 2y, तो ये हो जाएगा 2a अपॉन में y, है ना। तो टेंजेंट का स्लोप किस पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट है 80² 280, तो 2a अपॉन में 2a t पुट कर दो, 2a से 2a कट गया 1/t, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया 1/t। तो नॉर्मल का क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का स्लोप आ गया था -1 अपॉन में 1 अपॉन में t ऊपर आ जाएगा -t। तो टेंजेंट नॉर्मल दोनों का स्लोप आ चुका है, इक्वेशन मुझे निकालनी है, पॉइंट मेरे को पहले से ही पता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पॉइंट क्या होगा भाई, पॉइंट होगा 80² 280 और इसका स्लोप क्या था 1/t। तो फॉर्मूला होता है y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। तो y माइनस ये x1 है, ये y1 है, y माइनस 280 स्लोप है 1/t और x माइनस 80²। तो ये t इधर ले आओ तो ये हो जाएगा ty माइनस 280² और ये हो जाएगा x माइनस 80²। तो ये हो जाएगा ty 280² को उधर ले जाओ प्लस 280²। तो यहाँ पर ty ये हो जाएगा, दो में से एक गए, तो पीछे यहीं पर आंसर छोड़ रखा है। आप चाहो तो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पीछे जो है वो आंसर यही है। ठीक है भाई। अब दूसरे वाला क्या है, नॉर्मल का स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल में पॉइंट तो यही होगा 80² 280, लेकिन स्लोप होगा -t। तो y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन, तो y माइनस 280 स्लोप है -t और x माइनस 80²। तो ये हो जाएगा y माइनस 280 माइनस का tx प्लस का हो जाएगा 80³ 280 को उधर ले जाओ तो माइनस का tx प्लस का 80² प्लस का 280। पीछे यहीं पर आंसर छोड़ रखा है, आप चाहो तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन यही आंसर है, पीछे y के टर्म्स में निकाला हुआ है दोनों। ठीक है भाई। 23 पर आ जाओ भाई। 23 है भाई मोस्ट, जितनी बार मोस्ट लगा लो उतनी बार कम है। 23 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना ये क्वेश्चन ज़रा। 23 में बोल रहा है प्रूव दैट द कर्व्स x इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड xy इक्वल टू k। दो कर्व हैं, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, xy इक्वल टू k। बोल रहा है प्रूव करो कि राइट एंगल पर कट कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। 8k² इक्वल टू 1 गिवन है, इसको यूज करेंगे बाद में। ठीक है भाई। इसमें बोल रहा है ये दोनों जो कर्व है, ये दोनों जो कर्व है वो हमें प्रूव करना है कि वो राइट एंगल पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ठीक है भाई।
तो जैसे मान लो ये दो कर्व है हमारे, एक ये है और एक ये है, ये पॉइंट पर मान लो दोनों कट कर रहे हैं, मुझे निकालना है कि इन दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, अब कैसे प्रूव करेंगे देखो, जिस पॉइंट पर दोनों कट कर रहे हैं उस पॉइंट पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, मान लो ये, और एक टेंजेंट ड्रॉ होगी ऐसे। देखो भाई, एक्चुअली में कर्व के बीच में कभी भी एंगल नहीं होता, दोनों कर्व के बीच में कभी एंगल नहीं होता। कर्व जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है वही कर्व के बीच में एंगल मान लिया जाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूं, दोनों कर्व के बीच में कभी भी एंगल नहीं होता, कर्व्स के बीच में एंगल नहीं होता। कर्व्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट होती है लाइन, तो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वही कर्व के बीच में एंगल मान लिया जाता है। तो अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो हम मान लेंगे कि हाँ भाई कर्व के बीच में भी 90 डिग्री होगा। ठीक है भाई, तो अगर आपको इन दोनों लाइन का स्लोप मिल जाए और स्लोप का प्रोडक्ट हो जाए -1 तो प्रूव हो जाएगा कि नहीं। लेकिन स्लोप मिलेगा कैसे, तो स्लोप मिलेगा इनके डेरिवेटिव से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट तो चाहिए ना, स्लोप जब हम निकालते हैं तो पॉइंट तो पुट करते हैं ना, पॉइंट ही नहीं है हमारे पास। तो पहले मैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालूंगा, कैसे, बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम पॉइंट निकालेंगे, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x = y² इन इक्वेशन 2। तो x की वैल्यू जो y² है मैंने यहाँ पर पुट कर दी, x की वैल्यू y² मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो ये हो जाएगा y² × yk, ये हो जाएगा y³ k, क्यूब बटेगा तो सामने क्या हो जाएगा, क्यूब रूट, इसको लिखते हैं 1/3। समझ में आया आपको, क्यूब हटेगा तो सामने वाले पर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट k की पावर 1/3। अब y आ चुका है, y को आप यहाँ पे लगाओ, x = y² में लगाओ, तो ये हो जाएगा y की जगह पे लगाया k की पावर 1/3 और उसका स्क्वायर। पावर की पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है कि नहीं, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई तो x k की पावर आ गया 2/3। यानी कि लिखेंगे कर्व्स इंटरसेक्टिंग एट, किस पर काट रहे हैं, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3। दोनों कर्व एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, यानी मैं ये पॉइंट अब निकाल चुका हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों लाइन का स्लोप निकालता हूँ। कैसे, पहले x = y² ले लेते हैं, पहले x = y² ले लेते हैं, इसका निकालते हैं। तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो होगा 1 2y dy/dx, तो dy/dx हो जाएगा 1/2y। लेकिन जो हमने टेंजेंट डाली है वो किस पॉइंट पर डाली है, वो डाली है k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 पर। पुट करो, 1/2y है ना, 1/2y है ना, तो y की वैल्यू ये रही k की पावर 1/3। तो ये आ गया मेरा एक टेंजेंट का स्लोप, और दूसरे का निकालना है तो xy = k है। मान लो ये m1 है, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, xy = k, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y सेम x का डेरिवेटिव 1, x सेम y का डेरिवेटिव dy/dx = 0, तो ये हो जाएगा y + x dy/dx = 0, तो x dy/dx हो जाएगा -y, तो dy/dx हो जाएगा -y/x। ठीक है भाई, अब जो मैंने यहाँ पर स्लोप निकाला है वो किस पॉइंट पर निकाला है, k की पावर 2/3 कॉमा k की पावर 1/3 पर। पुट करो, ऊपर आ जाएगा k की पावर 1/3, नीचे आ जाएगा k की पावर 2/3। बेस सेम है, डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर, तो ये कितना आ गया, -k की पावर -1/3। नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है तो अपॉन में लिखना होगा, अगर नेगेटिव को पॉजिटिव में करना है तो अपॉन में लिखना होगा। इसको m2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, तो दोनों के स्लोप आ गए, m1 आ गया, m2 आ गया। अगर दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया, दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर प्रूफ वही तो प्रूफ करना है। तो m1 क्या है, 1/2 k की पावर 1/3 इंटू m2 क्या है, -1 k की पावर 1/3। इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे -1 लाना है।
देखो कैसे, ऊपर आ रहा है, यहीं पे करता हूँ, ऊपर तो आ गया -1, नीचे फिर से वही बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएगी 1/3 प्लस 1/3, कह सकता हूँ ये हो गया 2/3। भाई बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर प्लस हो गई 1/3, 1/3 कितना हो गया 2/3। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लो आप, क्या मैं -1 है ऊपर, क्या मैं k की पावर 2/3 को k की पावर 2 की पावर 1/3 लिख दूँ? देख लो भाई, k की पावर 2/3 को k की पावर 2 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। देखो भाई, क्या मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, पहले 2 × 1/3 फिर k² की पावर 1/3 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि पावर की पावर तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा मैंने क्यों लिखा? अब देखो, मुझे गिवन भी तो यूज़ करना है, 8k² 1, कह सकता हूँ यहाँ से k² की वैल्यू 1/8 है, k² की वैल्यू 1/8 मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, k² की वैल्यू देखो भाई क्या आया था, -1/2, k² की वैल्यू 1/8 और क्यूब रूट। अब मेरे को बताओ 1/8, देखो भाई 1/2 का क्यूब होता है 1/8, होता है कि नहीं? तो 1/8 किसका होता है? 1/2 का क्यूब होता है ना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/8 का क्यूब रूट 1/2 होगा कि नहीं? भाई इस 1/8 को मैं 1/2 का क्यूब लिख सकता हूँ ना, 1/8 को 1/2 का क्यूब लिख सकता हूँ, 3 से 3 कट गया तो बचा -1, 2 × 1/2, तो क्या आ गया, -1 आ गया कि नहीं? तो -1 प्रूव होते ही क्या लिखेंगे, कर्व्स कट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है भाई, अगर आपको इसमें कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो एक बार रिवाइंड करके ज़रूर देख लेना, फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट करना, मैं ज़रूर आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से समझ लेना ये। क्वेश्चन नंबर 24 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट नॉर्मल। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है। कर्व है x² / a² माइनस y² / b² इक्वल्स टू 1 और पॉइंट दे रखा है x0 y0। इसमें आपको क्या करना है, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन निकालनी है इस पॉइंट पर। ठीक है भाई, तो इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट चाहिए, स्लोप चाहिए, पॉइंट तो है, स्लोप निकालना है, तो डेरिवेटिव करो। क्या आएगा, 2x / a² माइनस 2y / b² और y का डेरिवेटिव dy/dx इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x / a², ये माइनस का उधर जाकर हो गया 2y / b² dy/dx। 2 से 2 कट गया, b² उधर ले जाओ, y को नीचे ले आओ, तो ये आ गया आपका टेंजेंट का स्लोप। निकालना है x0 y0 पर, तो dy/dx निकालना है x0 y0 पर, तो ये हो जाएगा b² x0 अपॉन में a² y0। ये टेंजेंट का स्लोप आया। अगर नॉर्मल का निकालना है तो स्लोप ऑफ, अगर नॉर्मल निकालना है तो वो क्या होगा, -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या हो जाएगा, -1 अपॉन में b² x0 अपॉन में a² y0। a² y0 ऊपर ले जाओ तो माइनस का a² y0 अपॉन में b²। तो नॉर्मल का स्लोप भी आ गया, टेंजेंट का स्लोप भी आ गया। पहले हम निकालते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो पॉइंट क्या है, x0 y0 और स्लोप क्या था, b² x0 अपॉन में a² y0। तो इक्वेशन होती है y - y1 स्लोप x - x1, y - y1 स्लोप x - x1। पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, y1 की जगह y0 है, स्लोप की जगह है b² x0 अपॉन में a² y0 और x - x0। सॉल्व करते हैं इसको, a² y0 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, a² y0 y माइनस a² y0 स्क्वायर, इससे ही मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा b² x0 x माइनस b² x0 स्क्वायर। ठीक है भाई, अब दोनों को इस तरफ ले आओ, y वाले को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ। देखो भाई x वाला सेम रहेगा, क्या बताया मैं बता रहा हूँ, y वाले को इधर ले गया तो नेगेटिव हो गया ना y वाले को, और इसको जब मैं उधर ले गया तो ये हो जाएगा b² x0 स्क्वायर माइनस का a² y0 स्क्वायर।
समझ में आया? पहले एक्स वाले लिखे रहने दिया, वाई वाले को इधर ले आया, माइनस हो गया, और फिर इस वाले को इधर ले आया। कांस्टेंट एक तरफ हो गए, एक्स वाई वाले एक तरफ हो गए। अब पीछे जो आंसर है ना, वो मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ कि पीछे आंसर इसमें क्या दे रखा है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन से क्या करो आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। क्या लिखेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसको भी करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, इसको भी करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, इसको भी करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, और इसको भी करा ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या रह गया, एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और यहाँ पर वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। अब ज़रा पीछे आ जाओ, देखो भाई यहाँ पर इस पॉइंट पर टेंजेंट डाली गई। देखो भाई पॉइंट मैंने बताया था कर्व पर भी होता है, एक्स नॉट वाई नॉट कर्व पर भी होगा, पुट करो। तो एक्स नॉट स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसकी वैल्यू 1 है कि नहीं, पीछे पुट कर रहा हूँ, देख लो भाई, इस पूरे की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ। तो फाइनल आंसर पीछे क्या दे रखा है, एक्स एक्स नॉट बाय ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नॉट बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये दे रखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब नॉर्मल निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपको पॉइंट तो यूज करना है एक्स नॉट वाई नॉट, लेकिन जो स्लोप आपको यूज करना है वो है माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट। ये आपको स्लोप यूज करना है। तो क्या होगा, y माइनस वाई वन स्लोप x माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई नॉट माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट अपॉन में बी स्क्वायर एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट। ठीक है भाई, तो बी स्क्वायर एक्स नॉट को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई माइनस ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, और इसको करूंगा तो माइनस का ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट प्लस का ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स नॉट, है ना, ए स्क्वायर हो जाएगा वाई नॉट और एक्स नॉट। ये एक्स नॉट नहीं है, सॉरी, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट को जब एक्स से करूंगा तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स, है कि नहीं। अब ये माइनस का जो एक्स वाला है वो इधर ले आओ, तो क्या लिखूंगा इसको, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स, और वाई वाला क्या है, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई, और ये नेगेटिव उधर ले जाऊंगा, ए स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट प्लस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट। देखो पीछे जो आंसर है उससे मैच करेंगे आप, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई, एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन आ रहा है तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सबसे पहले पूरी इक्वेशन को एक्स नॉट वाई नॉट से डिवाइड करना है। क्या लिखेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय एक्स नॉट वाई नॉट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स अपॉन में एक्स नॉट वाई नॉट, बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई अपॉन में एक्स नॉट वाई नॉट, एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में एक्स नॉट वाई नॉट। तो ये तो हो गया जयराम जी की। यहाँ पर देखो वाई नॉट कटा, यहाँ पे एक्स नॉट कटा, तो क्या बचा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स नॉट, और ये बी स्क्वायर वाई अपॉन में वाई नॉट, और वहाँ पर बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को क्या लिखेंगे, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक्स एक्स नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, बी स्क्वायर वाई वाई नॉट ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड। देखो भाई यहाँ पे ए स्क्वायर कटा, क्या बचा, एक्स एक्स नॉट बाय बी स्क्वायर बचा, एक्स एक्स नॉट बाय बी स्क्वायर बच गया। भैया एनसीईआरटी के टेंशन ही बहुत है, क्या आंसर निकालना है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, तो वाई वाई नॉट बाय ए स्क्वायर बचा, वाई वाई नॉट बाय ए स्क्वायर बचा, और उस तरफ यहाँ पे बचा 1 बाय बी स्क्वायर, यहाँ पे बचा 1 बाय ए स्क्वायर।
तो 1/b² और 1/a², 1/b², 1/a²। ठीक है भाई। अब 1/b² को x के वाले के पास रखो और 1/a² को y वाले के पास रखो। दोनों में से 1/b² कॉमन आ रहा है, बचेगा एक गलती हो गई, ये x/x0 है, x/x0 b² है, y/y0 a² है। x0 ऊपर नहीं है नीचे है, ऊपर नहीं है नीचे है, यहाँ पर है। तो ये क्या बचा, x/x0 -1 बचा ना, यहाँ पर ये नीचे है। तो यहाँ पर 1/a² कॉमन लिया तो y/y0 -1 बचा, है कि नहीं। ठीक है भाई, ये मिस्टेक हो गई थी, x0 और y0 नीचे है डिनोमिनेटर में यहाँ पर। तो इसका एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, x - x0/x0, y - y0/y0। तो फाइनल आंसर पीछे क्या दे रखा है, y - y0 a² y0 प्लस x - x0 b² x0 इक्वल टू। तो ये है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो आपके पीछे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दे रखा है। ठीक है भाई, तो इस तरीके से करना है। ये थोड़ा सा खतरनाक सा क्वेश्चन था। 25वां देखो भैया, क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू दिस कर्व y इक्वल्स टू √, में है 3x - 2। इस कर्व पर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो कि पैरेलल है इसके 4x - 2y + 5 के पैरेलल है। बोल रहा है इस कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जो इसके पैरेलल है। अब फिर से वही बात, ये जो भी कर्व है जिस पर टेंजेंट डाली गई, मुझे पॉइंट नहीं पता तो क्या मान लो, x1 y1। तो लेट x1 y1, फिर से वही अंग्रेजी। तो ये पुट करो, y1 = √3x1 - 2 बाद में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मुझे अगर टेंजेंट का स्लोप चाहिए तो टेंजेंट का स्लोप डेरिवेटिव करेंगे। रूट वाले का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, 1/2 √ से, फिर अंदर वाले का दोबारा जो कि 3 आएगा। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 3/2 √3x - 2। अब जो टेंजेंट का स्लोप निकाला वो किस पर निकालना है, x1 y1 पर। तो क्या आ जाएगा, 3/2 √3x1 - 2। अब ये जो टेंजेंट है ये इस लाइन के पैरेलल है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं इस लाइन का स्लोप। क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू टेंजेंट। तो क्या फॉर्मूला होता है, -a/b। a कितना है 4 और b कितना है -2। तो स्लोप कितना आ गया, a कितना है 4, b कितना है -2, स्लोप आ गया 2। अब क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है, दोनों के स्लोप बराबर होंगे, यानी कि ये वाला जो स्लोप है वो इक्वल होगा 2 के। तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करो, 3x1 - 2, 2 को उधर ले जाओ 4, 3 को नीचे ले जाओ 3। ठीक है भाई। अब यहाँ से मुझे x1 कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड ताकि रूट हट जाए। तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, नीचे वाले का हो गया 3x1 - 2। और अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना है 4/3 का स्क्वायर, तो वो होता है 16/9, 16/9। दोनों को रेसिप्रोकल कर रहा हूँ, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा ये, क्योंकि x1 निकालना है ना मेरे को। -2 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 9/16 + 2। एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 9 + 32/9। तो ये हो जाएगा 3x1, ये हो जाएगा 41/9, 16, ये 16 है तो 16, 3 नीचे ले जाओ तो ये हो जाएगा 41/16 × 3। तो x1 क्या हो जाएगा, 41/48। x1 आ गया। अब यहाँ पर पुट करो, y1 भी आ जाएगा। तो y1 क्या है हमारा, y1 है √3x1 - 2। तो ये हो जाएगा 3 × 41/48 - 2, 3 से 48 गया 16 पर। तो y1 हो गया 41/16 - 2, एलसीएम ले लो,
41 माइनस 32/16, तो ये हो गया 9, 9 का रूट 3, 16 का रूट 4। तो y1 आ गया 3/4, यानी कि पॉइंट आ गया 41/48, 3/4। ठीक है भाई। अब स्लोप की अगर बात करें तो टेंजेंट का स्लोप 2 ही तो होगा भाई, इसका स्लोप 2 है, दोनों पैरेलल है तो इसका स्लोप भी तो 2 ही होगा, तो स्लोप यूज करना है 2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। तो y माइनस 3/4, ये x1 है ये y1 है, स्लोप है 2, x माइनस 41/48, तो ये हो जाएगा 4y माइनस 3/4, और ये हो जाएगा 48x माइनस 41/48। 2 के टेबल में गया 24 पर, 4 के टेबल में गया 6 पर, 6 को इधर ले जाओगे ये हो जाएगा 24y माइनस 18, 48x माइनस 41, दोनों को उधर ले जाओ, 48x माइनस 41, 24y प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 48x माइनस 24y माइनस 41 में से 18 गए 23। तो ये आ गई हमारी टेंजेंट की इक्वेशन। अब इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन है वो है कौन बनेगा करोड़पति, उसको भी समझ लेते हैं। बोल रहा है इस कर्व पर नॉर्मल का स्लोप निकालो x इक्वल टू 0 पर। 26 y इक्वल टू है 2x² प्लस 3 sin x, x इक्वल टू 0 पर नॉर्मल का स्लोप निकालना है। तो जैसे ही डेरिवेटिव करोगे तो वो हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x, और 0 पुट करोगे तो ये तो हो गया 0, और cos 0 होता है 1, तो 1 इंटू 3 3, तो टेंजेंट का स्लोप आ गया 3। लेकिन नॉर्मल का चाहिए, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो वो क्या है -1 में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1/3 होगा, जो कि ऑप्शन है डी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और लास्ट है क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है ये जो लाइन है ना ये इस कर्व पर टेंजेंट है, ये जो लाइन है टेंजेंट टू दिस कर्व, बोल रहा है किस पॉइंट पर होगी चारों में से। तो y इक्वल टू x प्लस 1 है 27 में, y इक्वल टू x प्लस 1 है, किस पर टेंजेंट है, y² इक्वल टू 4x पर। बोल रहा है किस पॉइंट पर होगी, अब मुझे नहीं पता किस पॉइंट पर होगी, कर्व है पॉइंट नहीं पता, तो क्या मान लो x1 y1 पुट करो, तो y1² हो गया 4x1, बाद में यूज करेंगे। डेरिवेटिव निकालूंगा तो ये हो जाएगा 2y dy/dx, और ये हो जाएगा आपका 4, तो dy/dx हो जाएगा 4/2y, 2/y, और dy/dx जो टेंजेंट डाली गई है वो किस पर डाली गई है, x1 y1 पर, तो 2/y1 टेंजेंट का स्लोप आ गया। लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन तो मेरे को दे रखी है ना, तो y को उधर ले जाओ, तो इस इक्वेशन से भी तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। यहां से भी क्या आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो क्या होता है -1/-1 दैट इज 1। भाई ये जो लाइन है ये इस पर टेंजेंट है, लाइन का स्लोप है 1, तो टेंजेंट का स्लोप भी 1 है, तो टेंजेंट का स्लोप क्या आ गया 1, और टेंजेंट का स्लोप ये भी है, यानी कि 2/y1 हो गया 1, तो y1 हो गया यहाँ से 2, तो y1 की वैल्यू यहाँ लगा दो, 2 का स्क्वायर 4x1, 4 इक्वल टू 4x1, तो x1 कितना हो गया 1, यानी पॉइंट होगा 1, तो 1,2 ऑप्शन है ए, तो ए ऑप्शन इसका। तो भाई उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कोई भी दिक्कत लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके आगे आने वाले टॉपिक्स के लिए बने रहें, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।